नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर की जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में। क्या पॉइंट्स क्या है आज का हमारा है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यानी कि रेडियन और डिग्री के बीच का संबंध जानेंगे आज हम। आपने रेडियन पढ़ लिया है, ठीक है, डिग्री भी पढ़ लिया है और कोण भी समझ लिया है, यानी कि एंगल्स, डिग्री एंड रेडियन, आप ये तीनों चीज समझ चुके हैं। ठीक है, अगर आप ये तीन चीजें समझ चुके हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बीच का संबंध क्या होता है। सबसे जरूरी चीज जो संबंध सबसे जरूरी है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, डेली आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिग्री एंड रेडियन। डिग्री, ये हमारा जे मेंस एंड जे एडवांस 2024 के लिए सबसे बढ़िया तैयारी होने वाली है। डिग्री और रेडियन, ठीक है। रेडियन क्या होता है, डिग्री हमारी क्या होती है, डिग्री हमारी अंश में होती है। सबसे बड़ा रिलेशन तो यही देखिए, सबसे बड़ा रिलेशन यही देखिए, डिग्री जो हमारी होती है वो अंश में होती है। जैसे मान लीजिए 360 अंश, एक वृत्त का पूरा मैं समझा रहा हूँ आपको। ये मान लीजिए वृत्त है, तो इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, 360 है, ठीक ना। अंश 360 अंश, ये हमारा डिग्री जो है हमारा अंश में चला जाएगा। और रेडियन में क्या रहेगा, रेडियन में हमारा पूरा ही लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा एक रेडियन हो गया, रेडियन हो गया, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, ऐसे मतलब ये हमारा अंक में रहेगा, सिंपल सी भाषा में रहेगा। 1 2 3 4 5 6 रेडियन इस टाइप से रहेगा। लेकिन हमारा डिग्री में क्या होता है, सबसे बड़ा रिलेशन ये है, डिग्री में क्या होता है, हमारा अंश में भी रहेगा, मिनट में भी रहेगा और सेकंड में भी रहेगा। तीनों चीज में रहेगा, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। सबसे बड़ा रिलेशन ये देखिएगा। अब एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो हमारा डिग्री दिया गया है, ये पूरा वृत्त मान लीजिए है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, वृत्त है, ठीक ना। वृत्त, ये जो हमारा वृत्त है ये पूरे कितने का, 360 अंश का, कितने का है, 360 अंश का पूरा वृत्त क्षेत्रफल होता है। अब अगर हमें इसी को रेडियन में समझना हो, मतलब ये हमारा जो डिग्री है, अगर हमें इसे रेडियन में समझना हो तो रेडियन में हम इसे पूरे वृत्त का जो डिग्री है, क्षेत्रफल है, इसी को हम कहेंगे 2 पाई। क्या कहेंगे हम, 2 पाई रेडियन। रेडियन में समझना है तो 2 पाई रेडियन। अब ये हमारा डिग्री में दिया गया है, किसमें दिया गया है, डिग्री में दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सबसे बड़ा रिलेशन ये देखिएगा, डिग्री और रेडियन में। इस वृत्त को जो इसका जो जितना क्षेत्रफल है, जितने इसका कोण बनेगा 360 अंश या 360 डिग्री कहेंगे, डिग्री में हो गया। अगर हमें इसे रेडियन में समझना है तो इस पूरे का क्षेत्रफल जितना है 2 पाई होगा। कितना होगा हमारा, 2 पाई होगा। अब तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को। चलिए ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा 2 पाई दिया है, तो रेडियन का फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, रेडियन और डिग्री का फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए रेडियन का और डिग्री का फॉर्मूला हमने आपको लास्ट में समझाया था, रेडियन के बीच में, रेडियन मिश्र में हमने आपको समझाया था रेडियन का फॉर्मूला क्या था और डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, रेडियन का फॉर्मूला देख लीजिए, रेडियन बराबर में हमारा होता है 180 बटे में पाई। कितना होता है, 180 बटे में पाई, और डिग्री का मतलब होता है पाई बटे में 180, पाई बटे में 180 होता है, ठीक ना। अब देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिएगा। सबसे जरूरी चीज यही हमारा है, इतना ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब सबसे चीज जरूरी चीज क्या देखिए, हमारा ये जो 180 आया है, अब ये जो पाई हमारा आया है, ये जो पाई हमारा 180 है, ये कहां से आया है कि नहीं है कि नहीं। मतलब ये तो सोचना चाहिए कि मतलब ये जो हमारा आया है फॉर्मूला, ये कहां से आया है, इसको भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा पूरा वृत्त है 360 अंश का है, कितने का है, 360 अंश का है, यानी कि 360 अंश बराबर में कर देंगे हम, यानी कि इक्वल। अब अगर हम इसे रेडियन में बदलेंगे तो 2 पाई होगा। कितना होगा हमारा, 2 पाई होगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई, यानी कि हमारा डिग्री हो गया और ये हमारा रेडियन हो गया। अब देखिए हम इसको इस साइड में लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 360 बटे में 2 लिख सकते हैं। इतना होगा कि नहीं हो गया। अब देखिए हम इसको काटेंगे 2, यानी कि 180 दूना
360 यानी कि 180 हो गया। कितना हो गया हमारा 180 यानी कि, तो पाई बराबर हमारा कितना हो गया 180 यानी कि 180 बटे में पाई। ये हमारा किसका मिल गया, ये हमारा मिल गया रेडियन का। अगर हमें डिग्री में करना है तो हम इसी का उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इसी का उल्टा कर देंगे, यानी कि पाई अपान में 180 डिग्री। समझ में आ गया नहीं आ गया? इसका जो फॉर्मूला वो कहां से निकला है, और रिलेशन जो हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में दिया गया है रिलेशन इसका, ये समझ लीजिए आप लोग। सबसे जरूरी चीज यही है, ठीक ना। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये तो जरूर समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला कहां से बना है, कैसे बना है, ये वृत्त हमारा दिया गया, डिग्री है, इसके बीच का संबंध क्या हमारा है, ठीक है ना। अब चलिए हम कुछ बेसिक चीजें और जान लेते हैं। मतलब ये 30 अंश रेडियन, अगर 30 अंश दिया गया डिग्री हमारा है, उसको अगर हम रेडियन में बदलेंगे तो हमारा कितना आएगा, एंड 45 अंश दिया है उसको रेडियन में बदलना कितना आएगा 60 अंश, 80 60 अंश 90 अंश, ठीक है 180 अंश और 270 अंश 360 अंश। ये जो दिया गया है इसको अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितना हमें लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं और समझते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, ठीक है। तो ये चीजें देख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको समझाता हूँ और चीजें। मान लीजिए हम दो ग्राफ बनाएंगे, ऐसे डिग्री करेंगे हम, एक में डिग्री करेंगे यानी कि इस टाइप से, ठीक है। एक में हम करेंगे रेडियन, एक में हो गया हमारा रेडियन, एक में हो गया हमारा डिग्री। अब हम खींचेंगे 1 7 तक, 2 3 4 5 6 एंड ये हमारा हो गया 7, यानी कि 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश, ठीक है 180 अंश 270 अंश 360 अंश, ठीक ना। अब देखिए अगर हमें डिग्री, ये तो हमारा दिया गया डिग्री, अगर 30 अंश का हमें समझना कि रेडियन में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे रेडियन इसी का हम कर देंगे, यानी कि पाई अपान 6। कुछ नहीं करना है, इसी को हम 3, इसमें से सिर्फ 3 को देखेंगे, अब इसका हम डबल कर देंगे, 3 का हम डबल कर देंगे, यानी कि 30 अंश का हम क्या करेंगे पाई अपान में 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रेडियन में, अगर कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियन में तो पाई अपान में 6 हो जाएगा 30 अंश का। अब 45 अंश से हम यहाँ से 4 सीधे निकाल देंगे, यानी पाई अपान में 4 कर देंगे, यहाँ से हम 4 निकाल देंगे। सिंपल ट्रिक जानिएगा, 45 अंश से पहला अक्षर यानी कि 4 निकाल देंगे, और 30 अंश से हम 30 यानी कि 3 का हम 2 गुना कर देंगे, यानी पाई अपान में, पाई सभी में रहेगा, पाई हमारा सभी में रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 60 अंश दिया ना, अब ये जो 6 दिया गया है, इस 6 का हम आधा कर देंगे, यानी कि पाई अपान में 3 कर देंगे। 6 का क्या करेंगे हम आधा कर देंगे, पाई अपान में 3 हो जाएगा। सिंपल ट्रिक है, देखिएगा। अब ये जो हमारा 90 दिया गया है ना, अब ये देखिए 90 दिया गया है, 90 से हम 9 लेंगे तो हम 9 का क्या करेंगे 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9 हमारा होता है, 3 त्रिक का 9 यानी कि 3 गुणे 3 करेंगे, 3 गुणे 3 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 9 आ जाएगा। अब ये जो 3 दिया गया इसी से हम एक घटा के यानी कि 2 कर देंगे, यानी कि पाई अपान में 2 कर देंगे। कितना कर देंगे हम पाई अपान में 2 कर देंगे। 90 अंश यानी कि 90 डिग्री का क्या करेंगे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपान में 2 हो जाएगा। 60 अंश को कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपान में 3 हो जाएगा। 45 अंश को करेंगे तो पाई अपान में 4 हो जाएगा, एंड 30 अंश को करेंगे हम तो पाई अपान में 6 हो जाएगा। रेडियन में कन्वर्ट, ये देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब पाई का अभी हमने अभी ये जो दिया गया है 180 अंश, इसी को हमने अभी समझाया, इसका क्या होता है पाई होता है, हमने अभी आपको समझाया है। कैसे समझाया है, 2 पाई पूरा हमारा रेडियन है 360 का बराबर में 360 हो जाएगा, ठीक है। इससे इससे कटेगा यानी कि 180 बचेगा कि नहीं, यानी कि पाई यानी कि 180 बराबर कितना हो जाएगा हमारा पाई हो जाएगा। हमने अभी आपको समझाया है। अभी देखिए 270 दिया हमारा, 270 अंश दिया, ये हमारा तिहाई दिया है। कितना दिया है तिहाई भाग दिया है। जब ये हमारा तिहाई भाग दिया यानी कि 3/2, तिहाई भाग यानी कि 3 पाई अपान में 2 कर देंगे। तिहाई है, ध्यान दीजिएगा, जब तिहाई रहेगा तो 3/2 हो जाएगा। वैसे 3/2 होगा तो हम क्या करेंगे पाई लगा देंगे, ऊपर क्या करेंगे
पाई लगा दिया यानी कि 3 पाई अपान में 2, बस हो गया। अब कुछ नहीं करना है। अब ये 360 दिया है तो इसका 2 पाई होता है, अभी आपको समझ में आया है, मैंने यही दिया है 2 पाई होता है। तो ये हमारा होता है, कुछ डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, ठीक ना। ऐसा आपको कोई टीचर नहीं समझाएगा, कम समय में अच्छी तरीके से, ठीक ना। बिना ध्यान दिए आप नहीं समझ पाएंगे। अगर आपको रेडियन समझना है एंड डिग्री समझना है, तो एंगल समझना है तो ये चीज समझ लीजिए, बाकी आप एंगल समझ गए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये सबसे बढ़िया पॉइंट्स हमारा है एंड सबसे बढ़िया ये जो वीडियो है ये सबसे अलग वीडियो है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब चलिए आपको एक बेसिक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। बेसिक एग्जांपल देने के बाद फिर हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन, रेडियन को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, घड़ी का भी कुछ सवाल है, देखते हैं। चलिए एक मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, ये तो आपने समझ लिया है। अगर मान लीजिए हमें एक रेडियन दिया गया है, ठीक ना, एक रेडियन एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया गया, एक रेडियन को अगर हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, एक रेडियन को हमें, एक रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में बदलना है। चलिए भैया बदलते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक रेडियन दिया गया है, कितना दिया गया हमारा है, एक रेडियन, एक रेडियन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक रेडियन यानी कि रेडियन बराबर हमारा कितना होता है 180 अंश बटे में पाई होता है, यानी कि एक रेडियन बराबर हमारा कितना हो गया 180 अंश बटे में पाई, यानी कि अब पाई का मान कितना होता है हमारा है, पाई इक्वल टू हमारा 20/7, या हम पाई अगर हम इसका भाग देंगे 22 बटे में 7 दिया गया, तो 22 बटे में 7 जब हम इसका भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा 3.14, कहीं कहीं ये मान दिया गया है, मतलब पाई बराबर 3.14 भी हो सकता है और पाई बराबर हमारा 22 बटे में 7 भी हो सकता है। ये मान हमारा मतलब ये संकेत जो हमारा है हमारा कंफर्म है, फॉर्मूला बढ़िया है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे 180, ठीक ना, बटे में हम कर देंगे, पाई का मान कितना 22 बटे में 7 दिया, तो 22 बटे में 7 कर देंगे। अब हम 7 को ऊपर कर देंगे तो टोटल हमारा 180 गुणे 7 हो जाएगा, यानी कि 180 मल्टीप्लाई 7/22, कितना हो गया हमारा अपान में 22 हो गया। जब अपान में 22 हो गया तो हम 7 का गुणा हम 180 में करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जितना आएगा हम उसमें 22 का भाग दे देंगे, क्या करेंगे हम 22 का भाग देंगे। जब हम इसका 22 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, डायरेक्ट मैं आंसर आपको समझा रहा हूँ, बाकी आप इस करके देख लीजिएगा, हमारा आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट, कितना आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया है, डिग्री में कन्वर्ट किया, रेडियन हमारा दिया है, एक रेडियन को डिग्री में बदलिए, ये क्वेश्चन मान लीजिए एग्जांपल की तरफ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में आएगा कि नहीं, एक रेडियन है तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल सी भाषा में 180 बटे में पाई कर देंगे हम, बाकी हमारा 180 पाई का मान कितना 22 बटे में 7 दिया गया, एक रेडियन दिया गया है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारा इतना ही रहेगा 180 बटे में 22 बटे में 7, इतना ही रहेगा, एक का गुणा हम करेंगे, अगर 2 रहता तो हमारा चेंज हो सकता है, 3 रहता तो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर 1 रहेगा तो हमारा वही रहेगा, ठीक ना। हम 7 को ऊपर कर दिए हैं, मतलब हमने जब इसका गुणा किया भाग किया तो हमारा 57 डिग्री 16 मिनट आया है, कितना है 57 डिग्री 16 मिनट आया है। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे डिग्री और रेडियन में संबंध किस प्रकार से है, क्या है, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस 2024 का बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। ड्रॉपर लोग जितने लोग फेल हुए हैं वो सभी लोग बढ़िया से तैयारी करिए, अब हर जगह से पढ़िए, आप कोचिंग से पढ़ते हैं वहां पे भी पढ़िए, अब कुछ हमारे वीडियो से भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, है कि नहीं है, बेनिफिट लेते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते अपने अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।